देखिए साधारण ब्याज चल रहा था, साधारण ब्याज में समान दर पर आधारित प्रश्न हेडिंग डालिए, समान दर पर आधारित प्रश्न। टाइप 1 लिखिए। 7% वार्षिक ब्याज की दर से 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली गई कोई धनराशि, उधार ली गई कोई धनराशि पर 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज, पर 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज, पर 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 1750 रुपए की धनराशि पर, 1750 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष में लगने वाली ब्याज के समान है। 4%, 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाली ब्याज के समान है। वह राशि ज्ञात कीजिए, वह राशि ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा सरल सवाल है ये। दोनों के मान समान है मतलब क्या हो गया, इसका मतलब साधारण ब्याज पहला और साधारण ब्याज दूसरा, दोनों के मान क्या है, आपस में बराबर हैं। P1 का मान हमको ज्ञात करना है, P2 का मान दिया गया है कितना भैया, 1750 रुपए, और R1 परसेंटेज का मान कितना दिया गया है, पहली दर कितनी है 7%, R2 का मान कितना दिया गया है 5% की ब्याज की दर है, और T1 का मान कितना दिया गया है 4 वर्ष, 2 वर्ष है। T2 का मान कितना है 4 वर्ष। धीरज आया क्या, आया नहीं आया। दोनों ब्याज दर समान है, एसआई बराबर क्या होता है PRT इंटू 100, एसआई 2 का मान भी वही होगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, PRT अपॉन 100, यहां P1 कर दीजिए, P2 इंटू R2 इंटू T2 बटे 100। प्रश्न ही कह रहा है कि दोनों के जो मान है आपस में बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दें। P1 का मान हमको ज्ञात करना है, लिख लीजिए। R1 का मान कितना दिया गया है, 7% की ब्याज की दर है। T1 का मान है 2%, 2 वर्ष बटे 100%, यहां से रिमूव कर दो, बराबर P2 का मान कितना है 1750 रुपए, R2 का मान कितना है 5% की, T2 का मान है भैया 4 बटे 100। केवल कटा दीजिए, P1 का मान आ जाएगा 7 दूनी 14, 3 17, 7 पचे 35, कट गया, 5 से 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 50 आ गया। यहां 2 से कटा दीजिए, 50 हो गया। तो P1 का मान कितना आ गया भैया 2500 रुपए। उतारिए। क्या नाम है एसएससी वाले भैया, शिवम यादव। समझ में आया क्यों बराबर किए, कंडीशन समझ में आया। ये तुम्हारे प्रश्न में ही कहा गया है कि दोनों साधारण ब्याज आपस में क्या है, बराबर हैं। तो एसआई बराबर क्या होता है, PRT इंटू 100 होता है, यही होता है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो दोनों में सेम मान रखते हुए चिन्ह प्रश्नानुसार बराबर का लगा दिए। जिनके मान दिए गए उनके मान रख दिए, जिनका मान ज्ञात करना था उनको ऐसे छोड़ दिए। उतार लो। आगे बढ़े, अगला प्रश्न लिखो। 5% के साधारण ब्याज पर, 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई, 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर
6% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए 500 रुपए 4 वर्षों के लिए 500 रुपए कर्ज के बराबर होगी। जैसा प्रश्न कह रहा है दोनों की वैल्यू बराबर कर देना, जिसका मान ज्ञात करना होगा उसको रोक लेना। कितना भैया? उड़ाल तुम कैसे स्लो हो गए यार, क्यों नहीं लिख पाए? 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी धनराशि? 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 500 रुपए कर्ज के बराबर होगी। हाँ 600 आया? नहीं आया? 12th पास हो गई कि नहीं? भी हो गए। दोनों ब्याज बराबर है, इसका मतलब एसआई फर्स्ट और एसआई सेकंड दोनों को बराबर लिख सकते हैं। लिख दें बराबर। इसका मान P1 इंटू R1 इंटू T1 बटे 100, इसका मान P2 इंटू R2 इंटू T2 बटे 100। P1 का मान पता है कितना है? नहीं पता? P1 ज्ञात करना है क्या? R1 का मान कितना पता है? 5%। T1 का मान कितना पता है? 4%, 4 वर्ष। अब P2 का मान कितना पता है? 500 रुपए। R2 का मान 6%। T1 T2 का मान 4 वर्ष। केवल मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। P1 का मान नहीं पता, P1 ऐसे रख दो। R1 का मान है 5%, T1 का मान है 4 वर्ष बटे 100 बराबर T2 का मान दिया गया है 500 रुपए इंटू R2 का मान 6, T2 का मान 4 वर्ष बटे 100। दोनों 100 को 100 कटा दीजिए, कोई दिक्कत? यहां पर बराबर के इधर उधर है, यहां से काटो इसको, 500 हो जाएगा। 4 से काटो इसको, कितना आ गया भैया? P1 का मान 600 रुपए। आगे बढ़े। महेश हो गया? कुणाल इस बार लिखना प्रश्न। X% प्रतिवर्ष की दर से X% प्रतिवर्ष की दर से 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रतिवर्ष की दर से 12% प्रतिवर्ष की दर से 5000 रुपए पर 5000 रुपए पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x मतलब किसका पूछा है? P1 की वैल्यू पूछ रहा है वो। अच्छा R1 दर की, दर का मान क्या करना है क्या? हाँ प्रतिवर्ष दर है, ठीक ठीक। X%। आ गया? हाँ 10% आ रहा है। दोनों के मान बराबर है। SI1 और SI2 के P1 का मान पता है कितना है? 6000 4000। R1 का मान हमको ज्ञात करना है, X% दिया गया है। T1 का मान कितना दिया गया है? 3 वर्ष, ऐसे लिख लो। P2 का मान कितना दिया गया है? 5000। R2 का मान 12% वार्षिक ब्याज की दर है। T2 का मान 2 वर्ष। केवल मान रख दो बस, दोनों के मान बराबर है। P1 का मान है 4000, R1 का मान है X% इंटू T% हटा दो बटे 100 लगा दो बराबर P2 का मान दिया गया है 5000 इंटू R2 का मान दिया गया है 12% इंटू 2 बटे 100। दोनों 100 हटा दे, बराबर की इधर उधर है। तीनों जीरो से तीनों जीरो हटा दो, और क्या बचा?
4 और 3 को मिला के 12 कट गया, अब 5 और 2 बचे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? और x जो है परसेंटेज है, इसका मतलब रेट परसेंटेज की वैल्यू लगा दो। उतारो, अगली टाइप चेंज करो। अनुराग गलत बात है ये। पेपर नजदीक आ गया, 3 महीने तुमको पढ़ाते हो गया हमको, लेकिन तुम्हारे बहानों की संख्या की कमी नहीं हुई। तुम्हें सही में? नहीं, फिर ठीक, बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम्हारा ये हैंड कैसा है अब? अच्छा अच्छा अच्छा, अब ठीक है थोड़ा बहुत? अभी नहीं सही होगा तो बताना, हम मुंशीगंज चल रहे हैं, लेके चलेंगे, तुम्हें दिखा देंगे। अगला प्रश्न लिखो, टाइप 2। टाइप 2 लिखो। इस प्रश्न को थोड़ा गंभीरता से लेना। 26,000 रुपए को इस प्रकार 26,000 रुपए को इस प्रकार 2 राशियों में विभाजित किया जाता है। 26,000 रुपए को इस प्रकार 2 राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से, एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 9% की दर से, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होता है। 9% की ब्याज की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो 10% की दर से, तो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए निवेशित की गई राशि का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्लाइट मोड लगा दिया करो। परसों इस तरह के सवाल करवाए थे, पहला मान यक्स मान लो, दूसरा मान 26,000 माइनस यक्स हो जाएगा। बेसिक मेथड है, ट्रिक बता दे रहे हैं इसके बाद। चले, नहीं आया? दोनों एसआई फर्स्ट और एसआई सेकंड, साधारण ब्याज फर्स्ट और साधारण ब्याज सेकंड, दोनों के मान आपस में बराबर है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। P1 का मान हमें कह रहा है 26,000 रुपए की राशि है ना, 26,000 रुपए की राशि को कह रहा है, इसका मतलब 2 भाग होंगे इसके। एक भाग मान लीजिए P1 का मान बेसिक मेथड 1 से देखिएगा, पहले P1 का मान यक्स हो जाएगा, तो P2 का मान 26,000 रुपए में एक राशि यक्स निकल गई, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 26,000 माइनस एक्स हो जाएगी। P2 बराबर हो जाएगा 26,000 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? P1 का मान पता हो गया, P2 का मान पता हो गया, R1 का मान कितना दिया गया है? अभी मत लगाओ, R1 का मान कितना है? 10% की ब्याज की दर है R1, और T1 का मान कितना है? नहीं, T1 का मान 5 वर्ष दिया गया है। R2 का मान कितना दिया गया है? 9% की ब्याज की दर है। T2 का मान 6 वर्ष है क्या? 6 वर्ष है।
केवल मान रख दो, दोनों के मान बराबर हैं, इसका मतलब P1 R1 इंटू T1 बटे 100 बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, लगा दो। P2 R2 इंटू T2 बटे 100, दोनों जीरो यही खत्म कर दें, केवल मान रखो। P1 की जगह x रख दो, R1 की वैल्यू है 10%, T1 का मान है 5%, बराबर P2 का मान कितना दिया गया है 26,000 माइनस x इंटू R2 का मान है 9 इंटू 6, केवल कटा दो, उत्तर आ जाएगा, इसको खोल के अंदर गुणा करा दो, कट जाए तो कटा दो पहले, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 9 तिया 27 हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 5 पचे 25 x बराबर 26,000 गुणे 9 तिया 27 माइनस 9 तिया 27 x लिख सकते हैं। x को एक तरफ उठा लाओ तो 25 इधर माइनस 27 x इधर आएगा, कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 25x प्लस 27x बराबर 26,000 गुणे 27, 25 और 27 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया 52, क्या 7 5 12 2 2 4 1 5, x बराबर 26,000 गुणे 27, x की वैल्यू निकालोगे तो 26,000 गुणे 27 बटे 52 हो जाएगा, कटा दो 26 दूना 52, इधर हो गया 1,000, यहां 2 से कटा दो कितना हो गया ये 527 गुणे 5 कितना हो जाएगा 0 0 5 7 35, 5 दूनी 10 3, 13,500, पहली ही राशि शायद ज्ञात करनी थी रुपया। मेथड 1 लिखो, फिर मेथड 2 बताते हैं। बेसिक सदा याद रखना, मेथड 2 ट्रिक बता रहे हैं। आ गया था क्या, कहां गलती हुई, कहां, अरे ये तो बुरा कराना था ना। मेथड 2 देखिए, पहला अनुपात अनुपात दूसरा अनुपात बराबर 1/R1 इंटू T1 बराबर 1/R2 इंटू T2, 1/R1 का मान कितना दिया गया है 10, T1 का मान दिया गया है 5 वर्ष, 1/R2 का मान दिया गया है 9 इंटू T2 का मान दिया गया है 6, तो 1/10 बचे भैया 50 अनुपाते 1/54 हो गया, दोनों का तिरछा गुणा करा दो, 54 अनुपाते कितना हो जाएगा ये, चाहे यहां कटा दो थोड़ा, 25 और कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो यहां गुणा कराओगे, पहला अनुपात 27 दूसरा अनुपात 25, पहला अनुपात तो दूसरा आ जाएगा। अगर पहला का मान ज्ञात करना है तो पहली राशि ऊपर रखोगे, बटे दोनों का योग कितना हो जाएगा 27 और 25 कितना हो जाएगा 52, कितनी राशि में मान ज्ञात करना है 26,000 में, कटा दो इसको, 26 दूना 52, 2 से 500, तो 27 गुणे 500 कितना हो जाएगा, अभी करके आए हो 27 गुणे 500 13,500, पहली राशि का मान आ गया। दूसरी राशि का मान याद करना हो तब क्या करेंगे, बेसिक से निकालना होगा, तो दूसरी राशि का मान क्या है, यहाँ P1 का मान है, ये P2 का मान निकालना होगा, तो 26,000 रुपए में से क्या करेंगे 13,500 रुपए घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा ये P2 का मान कितना आ जाएगा 12,500 रुपए। ट्रिक से निकालेंगे तो क्या करेंगे, P2 का मान रख देंगे, P2 का मान कितना है 25 बटे 52, दोनों का योग, अनुपात समानुपात तो पढ़ा, अच्छा 12वीं वाले पढ़ाए हैं, 25 और 27 जोड़ के 52 गुणे कितनी राशि है 26,000, 26 दूना 52, 2 से ये कितना हो जाएगा 500, 25 पंचे 125, 12,500, P2 का मान आ गया 12,500। क्या ट्रिक से और बेसिक से वही उत्तर आ रहे हैं, अगर ट्रिक और बेसिक से एक ही उत्तर आए इसका मतलब ट्रिक हमारी फॉलो कर रही है, बेसिक को उतार लो। दोनों से प्रयास करना, लेकिन बड़े सवाल हैं इसलिए प्रयास करना इससे लगाने के लिए, इससे 3 लाइन में उत्तर आएगा, समझाने के इतना लंबा किए हैं, लेकिन इसको याद इसलिए रखना कि अगर वो भूल जाओ तो याद रहे।
अगला तो सेम मेथड का यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े। लिखिए अगला प्रश्न लिखो। हो गया भैया, उतार अगला प्रश्न लिखो। 10,000 10,400 रुपए की राशि को 10,400 रुपए की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में दिया गया है, इस तरह कर्ज के रूप में दिया गया है कि एक भाग पर 10% की दर से, कि एक भाग पर 10% की दर से 5 सालों के लिए अर्जित होने वाला ब्याज, 5 सालों के लिए अर्जित होने वाला ब्याज, 5 सालों के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अन्य हिस्से पर 9% की दर से, अन्य हिस्से पर 9% की दर से 6 सालों के लिए अर्जित होने वाला ब्याज के बराबर है। 9% की दर से 6 सालों के लिए अर्जित ब्याज के बराबर है। तो दोनों रकम ज्ञात कीजिए, अर्थात पहला मान और दूसरा P1 और P2 दोनों का मान ज्ञात करना है। हाँ भैया, 5,400 और सही, इसी से लगाया हो, किससे लगाया? उसी से लगाया। मेथड 2 से देखिए, पहला अनुपात अनुपाते दूसरा अनुपात बराबर 1/R1 इंटू T1 अनुपाते 1/R2 इंटू T2। R1 का मान कितना, कुल राशि कितनी है भैया? राशि का मान दिया गया है 10,400 रुपया। R1 का मान कितना दिया गया है? 10%। T1 का मान कितना दिया गया है? 5%। R2 का मान कितना दिया गया है? 9%। T2 का मान कितना दिया गया है? 6%। केवल मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। पहला अनुपात अनुपात दूसरा अनुपात बराबर 1/R1 का मान है 10, T1 का मान है 5% अनुपात 1/R2 का मान है 9, T2 का मान है 6। 1/50 अनुपात 1/54। कटा दो इसको, 25 अनुपात कितना हो जाएगा? ये 27। तो दोनों के मध्य कितना अनुपात आ गया?
27 जिसका भी मान निकालना हो उसका मान ऊपर रख दो। पहला अनुपात अगर निकालना है अर्थात P1 का मान, तो क्या हो जाएगा 27/27 25 कितना हो जाएगा 52 गुणते 10,400। 52 दूना 104, 27 दूना, हाँ भैया P1 का मान कितना आ गया 5,400। और उसके बाद अगर P2 का मान निकालना हो तो P2 का मान कितना है 25, दोनों का अनुपात है 52 इंटू 10,400। कटा दो इसको, 200 ये भी हो गया, 25 दूना 50, उतार लो भैया। प्रश्न सेम है, पूछने का तरीका बदल जाएगा, मान अलग पूछना होगा। इस बार राशि पूछा है, इस बार साधारण ब्याज पूछ लेगा। अगला प्रश्न लिखो। 7,500 रुपए की, ये वाला हो गया है, हो गया। अगला प्रश्न लिखो। सेम प्रश्न है, तीसरा प्रश्न इसी टाइप का, केवल राशि पूछने के बजाय साधारण ब्याज पूछ लेगा इस बार। 7,500 रुपए की एक राशि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। 7,500 रुपए की एक राशि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 12% की वार्षिक दर से, पहले भाग पर 12% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 18% की वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरे भाग पर 18% की वार्षिक ब्याज की दर से दोनों के साधारण ब्याज आपस में बराबर हैं। दोनों के साधारण ब्याज आपस में बराबर हैं। प्रत्येक भाग पर, अब प्रश्न यहीं से चेंज हुआ है, ये प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। सेम प्रश्न है, पहले अगर साधारण ब्याज बराबर है तो दोनों के P1 और P2 के मान पुराने तरीके से ही निकलेगा। फिर जब P1 का मान निकल जाएगा तो SI का मान निकाल लेना। कितने रुपए की राशि है 7,500। R1 का मान कितना है 12%। R2 का मान, R2 का मान कितना है, R2 का मान कितना है 18%। दोनों के समय एक एक वर्ष है, T1 और T2 का मान 1 वर्ष। बस केवल पहले मान रख लो, दोनों राशि पता हो जाए। 1/R1 इंटू T1 अनुपाते 1/R2 इंटू T2। 1/R1 का मान है 12%, T1 का मान है 1 अनुपाते 1/R2 का मान है 18 इंटू 1। आ गया क्या? हाँ, दोनों का नहीं, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, राशि नहीं। नहीं, साधारण ब्याज तो एक ही आएगा, कोई कितना रहा 15,000 कहां से आ जाएगा? राशि से अधिक साधारण ब्याज थोड़ी आ जाएगा। हो सकता है शायद, देखते हैं। 1/12 इंटू 1/18, काटो इसको, 6 दूनी 12, 6 तेरी 18। पहला और दूसरे के बीच क्या अनुपात आ गया? पहली और दूसरी राशि के बीच में 2:3 का अनुपात आ गया। पहला मान निकाल लीजिए। पहला मान निकालना है तो पहली राशि ऊपर बटे 3 दो 5, गुणे कितना है 7500,
5 से काटो इसको, 15 पचे 75, 15 दूना, पहली राशि कितनी आ गई? 3000 रुपया। दूसरी राशि का मान ज्ञात कर लो। दूसरी राशि कितनी है भैया? नहीं 1000 नहीं, 500 के कुछ सही बता रहे हो सकता है वही आ रहा हो। 3/5 गुणे 7500, ये आ गया 1500। तो सेकंड राशि कितनी आ गई भैया? 45। धीरज आ गया है क्या? आया है क्या? इनमें से किसी एक यहां तक हो गया है? तो यहां तक तो पुराना ही सवाल है। सवाल राशि ने छोड़ के क्या पूछ लिया? साधारण ब्याज पूछ लिया। दोनों में से चाहे जिस राशि के मान पर रख दो, लेकिन अगर पहली राशि का मान रखोगे तो पहला परसेंट रखना। अब पहला वर्ष दोनों में समान है, एसआई का मान निकल जाएगा। एसआई का मान पूछा है, एसआई बराबर क्या होता है? पी रेट इंटू टाइम बटे 100। एसआई का मान निकाल लो। पी का मान अगर 4500 रखोगे तो रेट का मान कितना रखोगे? 45 दूसरे की वैल्यू है, तो R2 का मान रख दो 18% इंटू समय का मान, दोनों में समान है चाहे जिसका रख दो, बटे 100। हटा दो, उत्तर आ गया। कितना आया एसआई का मान? 45 गुणे 18 कर दो, कितना आया? 18 चौक 72, 9 81। एसआई का मान कितना आया? 810 रुपया। उतारो भैया। चाहे जो जिस पे रखोगी, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि ये रखोगी तो उसकी वैल्यू रखना पड़ेगा। बोलेगा ना दूसरे भाग का प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज याद कीजिए। अच्छा, प्रत्येक कह रहा है क्या? तो दोनों का अलग अलग निकाल के देख लो। 360 कितना आया है? हाँ तो ठीक है, दोनों की राशि अलग है, दोनों के साधारण ब्याज अलग अलग ही होंगे ना, क्योंकि दोनों के परसेंटेज अलग अलग है ना। नहीं जोड़ना नहीं भाई, प्रत्येक की अलग अलग राशि। मान लीजिए आप किसी को साहूकार हैं, किसी को 3000 रुपए पर दिए, 12% की दिए, और कोई व्यक्ति है महंगा ब्याज दर लगा रहा है और अपनी राशि को 4500 देकर के कितने पे दिया? 18% की ब्याज पर दिया। तो इसका मान साधारण ब्याज का तो अधिक आएगा ना, जब ज्यादा पैसा दे रहा है, ज्यादा राशि ले रहा है परसेंटेज ब्याज की दर पर। ये 3000 रुपए को 12% की वार्षिक ब्याज पर दे रहा है, तो दोनों की राशि तो भिन्न भिन्न आएंगी ना। सेम मेथड इसको भी लगा लो, प्रत्येक शब्द लिखा है। ये हो गया हो तो मिटा दें इसको भैया, एसआई फर्स्ट कर देना। हो गया, मिटा दें, एसआई 2 निकालो। अब P1 का मान कितना है? 3000। R1 का मान कितना है? 12%। T1 का मान दोनों में समान हो, 1 रख दो, बटे 100। दोनों की वैल्यू कटा दो, कितना आ गया भैया? 360। ये मान क्यों भिन्न आया? क्योंकि इसकी ब्याज दरें अलग अलग हैं। इसकी ब्याज दर 12% पर राशि भी कम दे रहा है, ये राशि अधिक दे रहा है, इसकी ब्याज दर भी अधिक है। राशि एसआई का मतलब साधारण ब्याज किस पर डिपेंड करेगा? दर के साथ साथ वर्ष पर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ वर्ष दोनों के समान है, इसलिए वर्ष पर डिपेंड ना करके किस पर डिपेंड होगा? ये केवल इसकी दरों पर निर्भर होगा। ये दर 18% है, कितने पर दे रहा है? 4500 रुपए को 18% की ब्याज पर दे रहा है, और 3000 रुपए को 12% की वार्षिक ब्याज पर दे रहा है। तो 12% 3000 निकलेगा, 4500 का 18% निकलेगा। उतारो। वर्ष अलग अलग होता तो उनके फिर भी मान अलग अलग आते। यहाँ पर मान लीजिए 2 वर्ष के दिया और ये 1 ही वर्ष के लिए राशि दिया, तो दोनों के मान तो अलग आए ना। 2 वर्ष तक 12% की ब्याज की दर से पैसा लेगा, ये 18% की ब्याज की दर से ब्याज अधिक है, लेकिन कितने वर्षों के लिए पैसा ब्याज पाएगा? 1 वर्ष के लिए। डिपेंड दरों के साथ साथ समय पर निर्भर करता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। केवल 2 ही का खेल होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, दर का, रेट का और समय का। अगला प्रश्न पढ़े, टाइप चेंज कर दो। लिखो अगली टाइप। P1, P2 और P3 को, ये सवाल उससे भी टफ है थोड़ा, अगर ज्यादा बाउंस होगा तो बताना भैया, कम कर देंगे। इसके 6 टाइप हैं, ये शायद चौथी टाइप, इसके अलावा भी 2 टाइप हैं। P1, P2 और P3 को, P2,
P3 को क्रमशः 4%, 6% और 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है, इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज आपस में बराबर हैं। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 26,000 रुपए हो तो यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 26,000 रुपए हो तो क्रमशः P1, P2 और P3 का मान ज्ञात कीजिए। इसको दोनों मेथड से बता दे रहे हैं, बेसिक से और ट्रिक से भी। बस इसको इतना ध्यान रखना, जब तीनों राशियों और दोनों राशियों के मान साधारण बराबर होंगे तो या तो अनुपात मेथड लगा देना या तो तीनों को, भैया नहीं, तीनों गलत हैं यार। अब तीनों का योग करिए, देखो बराबर आ रहा है क्या मान, जितना दिया गया पैसा तो 26,000 है। 12, 6, 18, 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 27,000। कुछ पैसा 26,000, इसका मतलब सवाल गलत है। अभी तक दो साधारण ब्याज बराबर थे, इस बार एसआई फर्स्ट और एसआई सेकंड और एसआई तीनों आपस में क्या हैं? बराबर है। इसको लिख सकते हो P1 R1 इंटू T1 बटे 100 बराबर P1 R1 इंटू T1 बटे 100 बराबर P1 R2 P2 P3 R3 इंटू T3 बटे 100। अब P1 का मान हमको नहीं पता है, P2 का मान, P3 का मान नहीं पता है, यही है। R1 का मान कितना है, कुल राशि कितनी है? 26,000। R1 का मान कितना पता है? 4%। T1 का मान कितना पता है? 1 वर्ष। R2 का मान कितना पता है? 6%। T1 का मान कितना पता है? 1 वर्ष। T2 का मान। R3 का मान कितना है? 8%। T3 का मान कितना है? 1 वर्ष। केवल मान रख दो, उत्तर ले लो। नहीं, दशमलव में देखते हैं। R1 का मान कितना है? 4 इंटू 1 बटे 100 बराबर T2 इंटू R2 का मान कितना है? 6, 1 बटे 100 बराबर P3 इंटू 8 इंटू 1 बटे 100। तीनों 100 कट जाएंगे, बराबर के इधर उधर है। यहां तक कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 4P1 बराबर 6P2 और ये हो जाएगा 8P3। जब तक P1, P2 और P3 के मान नहीं निकाले जाएंगे तब तक इनकी अलग से वैल्यू ज्ञात नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले इनके मान ज्ञात करने के लिए अनुपात समानुपात में पढ़े होंगे, क्या कर लेंगे? इनके लासा ले लेंगे। 8, 6, 4 का लासा क्या हो जाएगा? 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा? 24। 4P1 बराबर कितना हो जाएगा? 24। P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 6P2 का मान कितना हो जाएगा? 24। तो P2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। 8P3 बराबर 24। तो P3 बराबर क्या हो जाएगा?
इसका मतलब P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 बराबर कितना मान आ गया भैया? 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 का। अब चाहे P1 का मान निकाल लो, चाहे P2 का मान निकाल लो, चाहे P3 का मान निकाल लो, राशि कितनी है? 26,000 रुपए। अगर P1 का मान निकालना है तो P1 की राशि ऊपर रखेंगे, यही रखेंगे, 6 रख दो बटे 6 4 10 3 13 गुणे कितनी राशि है? 26,000। 13 दूना 26। P1 का मान कितना आ गया भैया? प्रत्येक की राशि ज्ञात करना है कि एक की? प्रश्न पढ़ो, प्रत्येक का मान ज्ञात करना होगा ना। P2 भी निकाल लो फिर। 4 बटे 13 इंटू 26,000। 13 से कट गया कितना है? 2,000। 4 दूनी 8,000। P3 का मान निकाल लो। P3 का वैल्यू कितनी है? 3। टोटल मान 13 गुणे 26,000। 13 से काटो कितना आया? 2,000। P3 का मान कितना हो जाएगा भैया? 2 तिया 6,000। P1 की वैल्यू आ गई 12,000। P2 की वैल्यू आ गई 8,000। अब P3 की वैल्यू आ गई 6,000। क्या तीनों का योग 26,000 के बराबर है? तीनों राशियों का जो मान आया है 26,000 में तो इनके हिस्से आएंगे। पहले फिर समझ लीजिए, ये सारी बातें प्रश्न में लिखी गई हैं कि एसआई फर्स्ट, एसआई सेकंड और एसआई थर्ड, अर्थात तीनों राशियों के साधारण ब्याज आपस में क्या है? बराबर है। ये हम नहीं कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, तो हमने भी बराबर कर दिया और तीनों के सूत्र लिख दिए। राशि हमको पता है, तीनों के सारे मान पता है कि इनका पहले का रेट कितना है, दूसरे का और तीसरे का, और तीनों के समय का मान पता है, तो केवल समीकरण में रख दिए और इनका मान आ गया 4P1 6P2 और 8P3। जब ये अनुपात में आ जाएंगे तो इनका क्या करते हैं? एलसीएम लेकर के P1 P2 और P3 का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे इनके मान ज्ञात होते हैं फिर P1 की वैल्यू कुल राशियों में से अनुपात के आधार पर निकाल देते हैं। उतारो। सर इसको और सरल कर दें तो मिल पाएगा। क्या सरल कर दें? जैसे P1 इक्वल में है तो P1 अगर सरल कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ये कह रही है क्या? ये 4 और कोई गलत नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा, वही आएगा। तब जितने मान बचेंगे उनका लासा लेना पड़ेगा। ये कह रहे हो ना? ये कह रहे हो? यही तो ना? निकाल लो, यही उत्तर आएगा भाई। जब दो आप कॉमन ले लिए तो दो एक से थोड़ी लिए हो, तो तीनों राशियों से कॉमन लिए हो तो उनका मान में कभी परिवर्तन नहीं होगा। निकाल लो। अब 2P1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 12 हो जाएगी। 2 3 और 4 का लासा कितना हो जाएगा? 12। तो P1 का मान फिर भी 6 आया। नहीं समझे? पीछे भैया समझ गए? उतारो फिर मेथड 2। इसका ट्रिक वही मेथड है, 1/R1 इंटू T1 बराबर 1/R2 T2 और अनुपाते 1/R3 T3 से इनका मान ज्ञात कर लीजिए। मान कैसे ज्ञात हो जाएगा? मान दिए गए हैं, ये 4 6 8 के अनुपात में आ जाएंगे। 4 6 8 के अनुपात में इनका लासा ले लेना। फिर लगाओ मेथड 2। गर्मी चली है। चले बताएं, ये हो गया है? मेथड 2 देखिए, पहला अनुपात अनुपात दूसरा अनुपात अनुपात तीसरा अनुपात बराबर 1/R1 इंटू T1 अनुपाते 1/R2 इंटू T2 अनुपाते 1/R3 इंटू T3। 1/R1 का मान कितना है? 4 इंटू 1 रख दो। अनुपात 1/R2 का मान कितना है? 6 इंटू 1। अनुपात 1/R3 का मान कितना है? 8 इंटू 1। 1/4 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/8। तीनों का लासा हो जाएगा 24। 4, 6, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। तीनों में 24 से अनुपात का नियम यही कहता, गुणा करा दें। 1/4 इंटू 24 अनुपाते 1/6 इंटू 24 अनुपाते 1/8 इंटू 24। 4 6
6 चौक 8 तियां, अर्थात P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 के बीच कितना अनुपात आ गया? 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 का। चाहे जिसका मान निकालना हम निकाल लोगे। राशि 26,000 है। P1 का मान निकालना होगा तो 6/4 6 4 10 3 13 गुणे 26,000, 13 दूना 2 छन P1 बराबर 12,000। ये बेसिक मेथड नहीं है, ट्रिक है। उतारो।